के बारे में जानकारी मीडिया के सामने दी है। इसको लेकर बीजेपी ने अपना तर्क रखा है, इनेलो ने, कांग्रेस ने और किसानों की तरफ से भी अपनी बात रखी गई है। जागलान साहब ने, किसान नेता, उन्होंने कहा कि हमें क्या चाहिए सरकार से। इस वक्त मेरे साथ भाटिया साहब जुड़ गए, सुरेंद्र भाटिया, वरिष्ठ पत्रकार। उनसे जरा बात करेंगे कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे देखते हैं, किसानों की मांगे, सरकार का तर्क और विपक्ष का जो नजरिया है, वो तमाम चीजें उन्होंने सुनी है। उन्हीं से जरा मैं समझना चाहूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो किस एंगल से देखते हैं। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है भाटिया साहब। शमशेर जी, जी ये आज जो मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जी और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा 2386 लोगों को केवल आज मुआवजा दिया गया, जबकि 5,37,000 लोगों ने मुआवजे की मांग की थी। इनकी पोर्टल पर, जो सरकार की पोर्टल है, उस पर रजिस्टर्ड हुए थे। जी अब ये किस ढंग से आज मुख्यमंत्री जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें किस ढंग से ये लोग चुने गए, क्या उनकी वेरिफिकेशन की गई? अगर 5,37,000 में से केवल ये 2386 लोगों की वेरिफिकेशन अभी तक कर सके हैं, तो सरकार, इसका मतलब बहुत पीछे चल रही है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुन रहा था। इन्हें थोड़ा सा धरातल पे उतरना होगा। केवल अधिकारियों से मुख्यमंत्री जी बात कर रहे हैं। अधिकारी लोकतंत्र में अधिकारियों और जनता के बीच में एक कड़ी होती है, वो पॉलिटिकल पार्टी होती है। और पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में होती है, उसके जो पदाधिकारी हैं, अब इन्होंने मार्केट कमेटी के चेयरमैन बना दिए हैं, ग्रीवेंसीज कमेटी के सैकड़ों मेंबर बना दिए हैं, उसके अतिरिक्त इन्होंने एमिनेंट पर्सन बना दिए हैं। इन्होंने 5,000 अपने लगभग कार्यकर्ताओं को सरकारी कोई ना कोई किसी ओहदे पे उन्होंने स्थापित किया है। उन लोगों की भी सुननी चाहिए, उनसे भी फीडबैक लेनी चाहिए, ताकि लोगों को, अब 5,37,000 लोगों में से 2386 लोगों को मुआवजा दे के, ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। हो सकता है मुआवजा दिया जाएगा, सभी को दिया जाएगा, लेकिन मुआवजे का जो तरीका है, मैं कई बार आपके चैनल में कह चुका हूं, कृषि मुआवजे का जो तरीका है वो बड़ा इस तरह का तरीका है। एक गांव में अगर 4 किसानों का पूरी तरह फसल नष्ट हो जाए तो शायद उसको मुआवजा नहीं मिलता। उसमें भी कुछ रेशो है, भी एक गांव में इतने प्रतिशत नुकसान होगा, तो उस वक्त गांव को इकाई मानना बंद कर देना चाहिए। मैं अपने स्कूटर का, मैं अपने घर का, मैं अपनी गाड़ी का अगर बीमा करवाता हूं तो मुझे उसकी अलग से जो है वो उसकी बीमा की एक मिलता है, भी मैंने किस चीज का बीमा करवाया है, पॉलिसी मिलती है। जबकि किसानों को बैंक पैसे, खास तौर पे जिन लोगों ने ऋण लिया होता है, किसानों ने फसली ऋण बैंकों से लिया होता है, वहां ऑटोमेटिक उनके ऋण के साथ वो पैसा प्रीमियम का जोड़ दिया जाता है या उनसे काट लिया जाता है वो पैसा। लेकिन उनको बीमा की पॉलिसी नहीं मिलती कि उनकी कितनी फसल को नुकसान होने पर क्या दिया जाएगा। तो इसमें कुछ जो है वो कमियां हैं। और आज मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, उन्होंने कहा है कि हम सबको देंगे, लेकिन ये शुरुआत बहुत छोटी शुरुआत है, इसको बढ़ा चढ़ाकर हम दिखाएं, मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ी शुरुआत है। धरातल पर जाकर जिस किसान का कितना नुकसान हुआ है, एक तो वो आकलन तुरंत हो जाना चाहिए था। पोर्टल के बाद हर गांव में पटवारी होता है, सेक्रेटरी होता है, बीडीओ होता है, डीडीपी होता है, डीआरओ होता है, तो बहुत अमला है हमारे पास सरकारी। वहां से धरातल पर उसका देखकर सब कुछ आप पोर्टल के अनुसार चलो, ये ठीक नहीं है। एक बिजली के बिलों वाली जो बात सभी कह रहे थे, जब जिस स्थान पे सारी फसल खराब होगी, जिस किसान की, उसका ट्यूबवेल नुकसान हो गया, वहां बिजली के बिल स्थगित करना, ये भी एक अन्याय है उन किसानों के साथ। ये भी आप इंडिविजुअल देख सकते हो, किसके ट्यूबवेल में पानी चला गया और वो हो सकता है 2-3-4 लाख रुपए ट्यूबवेल का नुकसान हो गया, फिर वहां पे बिजली का बिल की क्या अहमियत है, उसको आप स्थगित कर रहे हो।
तो ये कुछ कमियों को धरातल से फीडबैक लेके किस अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले लें और किसी से ना लें, तो इसको ठीक करना चाहिए। जी। कई बातें आपने कही हैं भाटिया साहब के जो लोग हुए हैं कवर वो बहुत कम हुए जिनको मुआवजा दिया गया है, और बीमा पॉलिसी को लेकर भी आपने सवाल उठाया। इसके साथ साथ ट्यूबवेल को लेकर भी कहा कि जब फसल बर्बाद हो गई है, कुआं भी कई लोगों का खराब हो गया होगा, इसमें शक नहीं है, उसको भी देखा जाना चाहिए। धरातल पर जो बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं, अधिकारियों को छोड़ो, उनसे भी फीडबैक लिया जाना चाहिए। वहां से जो फीडबैक आएगा उसके हिसाब से अगर सरकार काम करेगी तो फिर जो चीजें जिनमें कहीं ना कहीं कोई कमी नजर आती है वो दूर होती दिखेगी। फोगाट साहब, कई सवाल हैं। कांग्रेस